मीरापुर में वोटिंग में अब लगभग एक हफ्ते का ही समय शेष रह गया है और चुनाव जो माहौल है, चुनावी माहौल, वो पूरी गर्मी पे है। क्या माहौल बनने जा रहा है, क्या नतीजा आने जा रहा है, किन मुद्दों का असर रहेगा, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी। तो मंत्री जी, दंगों की याद आपने दिलवा दी, सामने वाले कैंडिडेट को दंगों का सरगना आपने बतवा दिया, और क्या क्या बाकी है इस चुनाव में आने में? नहीं देखो, जो बातें आई हैं गलत तो है नहीं कुछ भाई। दंगा तो हुआ और सरकार समाजवादी पार्टी की थी, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। तो जिम्मेदारी तो सरकार की होती है। तो ये बातें तो आती है ना चुनाव में। मान लो जब हम बात करेंगे तो हमें वो कार्यकाल तो याद कराना पड़ेगा ना, तो उसमें क्या दिक्कत है? कलेक्टर हसन ने कहा कि अगर मान लो ये सारी चीज़ें सही है तो 2013 के बाद में 7.5 साल से आप लोगों की सरकार प्रदेश में है, कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, इसका मतलब आरोप बेबुनियाद है। देखो, सब चीज़ कोर्ट में चल रही है, तो अब उसमें क्या है? पुलिस के हाथ में थोड़ा है, कुछ प्रशासन के हाथ में क्या है, सरकार के हाथ में क्या है? उसमें सब मामले विचार देना कोर्ट में, कोर्ट उस पर अपना निर्णय देगी। मुस्लिम वोटों पे कितना दावा है आपका, कितनी बड़ी तादाद में आपको मुस्लिम वोट मिल रहे हैं मीरापुर विधानसभा सीट पे? सारा मिल रहा हमें, सारा सारा हमें मिल रहा। हम तो सबकी बात कर रहे हैं ना भाई, हम एक समाज की बात तो करते नहीं। जैसे समाजवादी पार्टी के लोग जा रहे हैं, मुस्लिम के अलावा किसी तीसरे बिरादरी में जा रहे हैं, किसी में दूसरी बिरादरी में, तो हिंदू मुस्लिम को चुनाव तो वो कर रहे हैं, हम थोड़ा कर रहे हैं। कल इकरा हसन गई, कहाँ गई? मुस्लिम के अलावा कहीं और गई। और एनडीए के लोग, राष्ट्रीय लोग, तो लोग मुस्लिम समाज में भी जाते हैं। हम लोग, जो लोग हमें बुलाते हैं, जो हमारे लोग हैं, प्रोग्राम करा रहे हैं, हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं, और हिंदू पक्ष में भी हम लोग कर रहे हैं। और वो लोग मुस्लिम में जाते हैं और बात भाईचारे की और उसकी करते हैं, जाते सिर्फ मुस्लिम में है। तो आप ये कह रहे हैं कि भाई वो सब आप जा रहे हैं मुस्लिमों में, लेकिन बात भाईचारे की कर रहे हैं, और आप लोगों की सभाएं हो रही तो याद दिलाए जा रहे हैं मुझे फना कर देंगे। ध्रुवीकरण की कोशिश तो वही लोग कर रहे हैं ना, हम कहाँ कर रहे हैं इसमें? हम तो सबकी बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, नारा भी यही है। तो सब में तो सब आगे ना, और बात भी हम सबकी कर रहे हैं। कोई आदमी पूरे चुनाव में सवाल खड़ा नहीं कर सकता एनडीए के नेताओं पे कि हम खाली एक वर्ग में जा रहे हैं। हम हर वर्ग में जा रहे हैं, हर वर्ग को टच कर रहे हैं। सबको संवैधानिक अधिकार, वोट का अधिकार बराबर है, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। हम मुस्लिम से भी निवेदन कर रहे हैं, हम हिंदू पक्ष से भी निवेदन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे पूरे क्षेत्र की जनता पर, एक अच्छा निर्णय 20 तारीख में करेंगे, ऐतिहासिक निर्णय होगा और बड़ी जीत होगी, क्योंकि सभी समाज के लोग वोट दे रहे हैं। अच्छा, खुल के तो कोई बोल नहीं रहा, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना यह है कि इस वक्त अनिल कुमार सबसे ज़्यादा कील ठोक रहे, सबसे ज़्यादा ऐसे प्रयास कर रहे चुनाव को प्रभावित करने के। नहीं, ये आरोप उनका निराधार है। मैं कोई ना, जो आपने भाषा इस्तेमाल करी कील ठोकने वाले ये तो भाषा वैसे भी ठीक नहीं है, लेकिन ना मेरा कोई ऐसा है। हाँ, ये है कि भाई जितने अपने संपर्क के लोग, सब लोगों में संपर्क कर रहा हूँ, उन्हें कह रहा हूँ भाई, जब हम 24 घंटे आपके लिए खड़े हैं, जब 24 घंटे हम लोग खड़े थे, जब विपक्ष में थे हम, तब विपक्ष में हम आप लोग मदद करते थे। आज हम सत्ता में हैं, सत्ता में भी हम आप लोग मदद करते हैं। तो भाई आप लोग हमारे साथ रहना चाहिए, काम आपको काम चाहिए, हम काम करने को तैयार हैं, उसमें क्या दिक्कत है? समाजवादी पार्टी के चक्कर में क्यों पड़ते हो? ये तो सिवा भिड़ाने के, लड़ाने के और को काम तो करते नहीं। तो वो तो हम तो सिर्फ कह रहे हैं उन लोगों भाई आप सब लोग साथ रहो, सबका साथ सबका विकास, नारा ये है। राष्ट्रीय लोकदल भी यही चाहते हैं कि सब तमाम किसान वर्ग, चाहे वो किसी बिरादरी का हो, किसान तो हर बिरादरी में है ना, किसान हर बिरादरी में है, तो किसान को, किसान की बात करने वाली पार्टी राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ रही है, तो उस मंच पर रहना चाहिए सब लोग। हमारा तो यही निवेदन और अनुरोध है, और सब लोग साथ रह भी रहे, उसमें कोई दो राय भी नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि भाई प्रधानों को बुला कर, राशन डीलरों को बुला कर बाकायदा दबाव बनाया जा रहा, धमकाया जा रहा, डराया जा रहा,
और शिकायत पहुंच रही है चुनाव आयोग तक भी कि चुनाव में गड़बड़ी की आशंका है। अब चिट्ठी लिखने को कौन मना कर सकेगा भाई किसी को? चिट्ठी लिखने को मना तो कोई कर नहीं सकता। निष्पक्ष चुनाव होगा। ये गलत आरोप है, चिट्ठी लिखी जा रही, नहीं लिखे मुझे जानकारी है नहीं। हो सके लिख लाख भी दो, चिट्ठी न चिट्ठी लिखने माहिर हैं, सब बड़े हैं, चिट्ठी बहुत लिखा है तो, लेकिन ग्राउंड पर तो कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दे रही। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि इनको मुस्लिम समाज का वोट एक तरह मिल जाए, मुस्लिम में लगे पड़े हैं बस, खाली प्रोग्राम करेंगे तो उनमें करेंगे। अरे भाई कहीं और भी देख लो जाके, क्यों 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 ध्रुवीकरण करना चाहते हो चुनाव का? राशन ना ही, और हालत तो ये हुई कि भाई एक ही गांव में 2 गुट के लोग आमने सामने आ गए, साहब प्रोग्राम पहले हमारा होगा, ऐसी मारा मारी में चली। तो ठीक है, वो एक गुट हमारे साथ रहेगा, दूसरा तो देख लो ये हालत है। दोनों ही गुट शायद थे कि ये सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सब उद्दंड है, ये खुरापाती करते हैं, खुरापात करते हैं, इनके अलावा कोई काम नहीं है। अगर सत्ता जाए तो फिर पता नहीं क्या करेंगे। बिना सत्ता ही अपने सांसद को नहीं व्यवस्थित प्रोग्राम, अपने सांसद का व्यवस्थित प्रोग्राम नहीं करा पा रहे, महिला सांसद का, जो उनकी महिला सांसद है उसका एक व्यवस्थित कार्यक्रम नहीं करा पा रहे। उसमें भी मतलब जो है इतनी अफरा तफरी कि उनके सांसद को कार्यक्रम छोड़कर भागना पड़ा। और ये सत्ता में आ जाए फिर क्या करेंगे? अगर 1% सत्ता में आ जाए फिर क्या करेंगे? दौड़ा दौड़ा के पिटेंगे लोगों को। तो सोचने की बात है भाई, आप अपने कम से कम अपने सांसद का तो सम्मान कर लो। जो महिला सांसद है आपकी, वो आपके बीच में चलो अपील करने के लिए आई है, उसका धर्म भी है, उसको निभाना भी चाहिए जो पार्टी की सांसद है, लेकिन कम से कम उसकी बात तो सुन लो। वो भले ही बात तो सबकी कर रही है वो बेचारी, लेकिन जा रही है वो मुस्लिम में ही खाली, और कहीं जा नहीं रही। वैसे तो टिकट फाइनल हुए, समय बीत गया बहुत, लेकिन समाजवादी पार्टी का कुछ नेता कह रहे हैं कि भाई आरएलडी वालों से सवाल पूछो कि भाई हरिंदर मलिक जी का टिकट होना था तो आपने गठबंधन तोड़ दिया, एक राशन का टिकट होना था आपने गठबंधन तोड़ दिया, अब दूसरी पार्टी के कैंडिडेट के नेता को आपने कैंडिडेट बना दिया, अब कैसा आपने स्वीकार कर लिया सारी चीजें? नहीं देखो मेरी बात सुनो, ये कैंडिडेट 100% चौधरी जयंत की है, और चौधरी साहब मंच से कह चुके कि मिथिलेश पाल मेरी प्रत्याशी नहीं है। मिथिलेश पाल को मैंने टिकट इसलिए दिया है क्योंकि ये चौधरी अजीत सिंह की प्रत्याशी है। चौधरी अजीत सिंह ने इनको सींचा था, उन्होंने ही इनको टिकट दिया था, मैंने उस परंपरा को सिर्फ आगे बढ़ाया है। तो कहाँ तो अपनी है, हमारी साथी है और हमारी साथी रहेगी। तो क्या निष्कर्ष आपका निकल रहा है? आप पूरे क्षेत्र में जा रहे हैं, रोज लोगों से मिल भी रहे हैं, सभाएं भी कर रहे हैं, 20 नवंबर को क्या फैसला मीरापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता करने फैसला 100% मिथिलेश के पक्ष में होगा, मतदान मिथिलेश के पक्ष में होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। लोग मीरापुर के क्षेत्र के लिए, विकास के लिए वोट देंगे। जो एक विकास का क्रम पिछले 7.5 साल से इस विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है, सैकड़ों करोड़ रुपए के विकास कार्य, मील के समाधान की बात है, वो हुआ है। सुकृतीत को विकास परिषद घोषित करना, अनेकों खेल मैदान घोषित करना माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो जो एक विकास का क्रम है, और विकास जो मैंने महसूस किया है एज ए प्रभारी मंत्री कि मीरापुर के लोग विकास चाहते हैं, और ये चाहते थे कि भाई हमारे अपने बीच का प्रत्याशी हो, हमारे जनपद का हो, बाहर का ना हो। तो आदरणीय चौधरी जैन जी ने जनपद का प्रत्याशी दिया है, उनका अपना प्रत्याशी दिया है, तो ये विशेष बात है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस क्षेत्र की जनता जो है, इस जो विकास के जो क्रम है, जो विकास का जो पहिया है, इसको निश्चित रूप से वोट देकर एक गति प्रदान करेंगे, इस गति को रुकने नहीं देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो बड़ी बात मंत्री जी कह रहे हैं कि मीरापुर की जनता जो विकास की गति है मीरापुर में, उसे तेज करने के लिए वोट देगी। और मन जो है राजनीतिज्ञ है, तो एक गांव में जहां 2 गुट एक राशन के प्रोग्राम के लिए आपस में भीड़ पड़े, मंत्री जी कह रहे हैं 1 गुट हमें वोट देगा, और इसी अफरा तफरी के माहौल को लेकर उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं पर भी बड़ा निशाना साध दिया।